दिस इज़ अवर 9th लेक्चर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज ये हमारा लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से अपने को स्टार्ट करना, 9 to 15 रिमेनिंग क्वेश्चन से। तो चलिए 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 54। तो ये क्वेश्चंस में अपने को, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 रूट्स का सम गिवन है। स्टेटमेंट को मैंने एक सिंपल फॉर्म में लिख दिया और उनके क्यूब का सम दिया हुआ है हमें 35 और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो लेट रूट्स को हमने मान दिया अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो लेट दी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अल्फ़ा एंड बीटा, 2 रूट्स होते हैं और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में भी और इसके पहले के लेक्चर्स में भी हमने किए थे कुछ सम्स। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए अपने को सम ऑफ रूट्स चाहिए, वो तो अपने पास है ऑलरेडी, कोई इशू नहीं। बट मेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये रिलेशन यूज़ करके हमें अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढना है और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया, फिर इसमें डाल के अपना काम हो जाएगा इजीली। तो अभी इसको यूज़ करके अपने को अल्फ़ा और बीटा ढूंढना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी द होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। अभी इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यही फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। लास्ट टाइम भी इसके पहले के कुछ लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस भी किया था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और एक फार्मूला था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह अल्फ़ा और b की जगह बीटा लिख दो तो एक फार्मूला रेडी हो जाएगा अपना। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू, ये आपका पार्ट मैंने पहले लिखा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपको एक रूल है या फॉर्मूला, एक रिलेशन है रूट्स के बीच में, वो आपको लर्न करना है। अगर आप डायरेक्टली लर्न कर लो तो भी चलेगा, या तो ऐसे निकाल सकते हो। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गिवन है 35, अल्फ़ा प्लस बीटा भी गिवन है 5, 5 के ऊपर 3 है, 5 क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है तो 5 आ गया। तो 3 इंटू 5 कर देंगे, 15 हो जाएगा। और ये 5 क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 और 5 3 ज़ा 15 अल्फ़ा बीटा। अपने को अल्फ़ा बीटा ही चाहिए था, इसको हम यहाँ लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 15 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 125 और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव माइनस 35। देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 125 माइनस 35 90, 15 मल्टीप्लाई तो डिवीज़न में चला जाएगा। अभी 15 से डिवाइड देना है, 15 6 ज़ा, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है तो सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा चाहिए था वो यहाँ से मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है तो अपना आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये भी आपको रिलेशन है रूट्स के बीच का, वो आपको लर्न करना है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
5 है, 5x प्लस अल्फ़ा बीटा 6 है, 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही हमें पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसका। अगर आपको चेक करना है तो अल्फ़ा बीटा आपका 5 भी आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का आपको फार्मूला याद होगा, माइनस बी बाय ए। तो ये -5 बाय ए का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ये 1। तो माइनस माइनस प्लस 5/1, तो आपका आंसर 5 आ रहा है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा था, आपको क्रॉस चेक करना तो कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 एक रिलेशन प्रूव करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है, वो हम बाद में करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सब क्वेश्चंस में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11। Mukund possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is 15,000. Find the amount each one has. मुकुंद के पास कितने रुपीज़ है? 50 मोर देन सागर। तभी किसी एक के पास रुपीज़ जो भी है एक्स मान लो, नॉर्मली छोटे को एक्स मान सकते हैं, मुकुंद या सागर किसी को भी। तो लेट सागर possesses रुपीज़ एक्स। रुपीज़ एक्स। अभी मुकुंद के पास 50 रुपीज़ ज़्यादा है, देयरफॉर मुकुंद विल हैव एक्स प्लस 50 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट दे हैव इज 15,000। उनका प्रोडक्ट, दोनों के अमाउंट का प्रोडक्ट 15,000 है। तो फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज़। तो नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट इज 15,000। द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट इज रुपीज़ 15,000। उनके अमाउंट का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 15,000 होना चाहिए। तो सागर के पास एक्स रुपीज़ है इनटू मुकुंद के पास एक्स प्लस 50 रुपीज़ है एंड टोटल इज़ 15,000। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको। x इंटू एक्स, फिर x इंटू 50, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 50 प्लस 50x। ये 15,000 यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 15,000 इक्वल्स टू 0। अभी इसको हम फैक्टराइज से सॉल्व करते हैं। अभी 15,000 को इजीली कर सकते हैं। 15 इंटू 1,000 होता है 15,000 मीन्स। फिर 15 को 3 5 जा, और इसको कैसे कर सकते हैं? 10 ना, और 10 मीन्स 2 5 जा 2 5 जा। तो आपको क्या मिला? 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3, फिर 3 एक बार, और 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इजीली 50,000 का फैक्टराइजेशन हो गया। अभी 1 यहाँ पे तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आने वाला है। अभी माइनस 15,000 के हमें दो पार्ट चाहिए। एक मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए और एक एडिशन करने पे 50। यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब कि दोनों नंबर क्या होंगे? या तो पॉजिटिव, दोनों नंबर में से एक नंबर नेगेटिव होगा तभी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, एक माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि एक नंबर प्लस है और एक माइनस है। और प्लस माइनस क्या होता है? ऑलवेज
लेस होता है, तो दोनों नंबर का डिफरेंस 50 होना चाहिए, तो अपने को वो नंबर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब बड़े नंबर की साइन प्लस होगी, तो अभी हमें 50 चाहिए डिफरेंस नंबर का, तो वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हम एक छोटे नंबर्स लेते हैं और फिर बड़े नंबर लेते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। पहले एक ये देखते हैं, 5 5 25, 25 6 ले लेते हैं, 150 हो जाएगा। फिर ये बचा 5 5 ये भी 25 होता है, और 2 2 4, 25 4 100 हो गया। दोनों का डिफरेंस 50 आ रहा है आपका, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 भी आ जाएगा आपका। तो एक 50 और 100 है। अभी साइन क्या होगी, बड़े नंबर की पॉजिटिव होगी, छोटा नंबर माइनस होगा, तो 150 माइनस 100 आपका 50 भी मिल जाएगा, और 15,000 माइनस में भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100 माइनस 15,000। इसकी जगह हमने वो नंबर्स डाल दिए जो अपने को मिला था, 150 और 100। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ जाएगा। अब किसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, अगर 150 पीछे लिखेंगे तो कॉमन इजीली निकलेगा, बट आंसर सेम ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अभी एक्स आपका कॉमन आ गया, तो आप एक्स बचा प्लस 150, यहाँ पे दोनों में 100 कॉमन आएगा, तो एक्स यहाँ पे 100 से डिवाइड देना है, तो 150 बचेगा, और नेगेटिव नंबर कॉमन होगा तो अंदर की साइन चेंज होगी, और दोनों नंबर सेम आने चाहिए। आ रहे हैं दोनों नंबर सेम, एक्स प्लस 150 और एक्स माइनस 100। तो एक्स प्लस 150, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू 0 और एक्स माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 150 और x इक्वल्स टू 10। x हमने क्या माना है कि सागर के पास कितने रुपीज़ हैं। अभी रुपीज़ नेगेटिव तो नहीं हो सकती किसी के पास फ़िलहाल इन हैंड, तो x क्या होगा हमारा 100। तो अगर इसके पास 100 रुपीज़ है तो इसके पास कितने होंगे, 100 प्लस 50 150, तो इसके पास 100 रुपीज़ आ गए, इसके पास 150, और दोनों का प्रोडक्ट 15,000 होता है, तो क्रॉस चेक भी हमने कर लिया कि हमारा आंसर सही है। सिंस अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय सागर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to minus 150 and x equals to 100। तो अभी दोनों के पास कितनी रुपीज़ है वो निकालना है, तो आपको एक छोटा सा आंसर पार्ट भी लिखना है। therefore सागर will have, या सागर possesses ₹100 and मुकुंद possesses x प्लस 100 है, सॉरी x प्लस 50 है, तो 100 प्लस 50 ₹150।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे के सारे। 12 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 150। दो नंबर्स है, सपोज एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। तो डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ, उन दोनों का स्क्वायर है और उनका डिफरेंस है 120। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। अब इसमें से एक नंबर स्मॉल है और एक नंबर ग्रेटर है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नंबर बड़ा होगा, ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉल होगा। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो छोटे नंबर का मतलब नंबर 2 का स्क्वायर, या एस लिख देता हूँ मैं, एस का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो वो ग्रेटर नंबर का डबल है, 2 इंटू जी। तो फाइंड द नंबर्स। तो दोनों नंबर्स क्या है, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अजम्पशन लेके करेंगे, ग्रेटर नंबर को x मान लेते हैं या स्मॉलर नंबर को x मान के भी कर सकते हैं। लेट द ग्रेटर नंबर let the ग्रेटर नंबर बी x। तो हमने बड़े नंबर को x मान लिया, तो अभी सबसे पहले अपने को छोटा नंबर भी चाहिए, तभी हम फर्स्ट कंडीशन पे जा सकते हैं कि दो नंबर का डिफरेंस 120 दिया स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is equal to twice the greater number। ये क्वेश्चन से भी आप कॉपी कर सकते हैं, जो सेकंड वाला दिया, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। फिर ये आपको लिखना है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या है अपना x है, तो 2 इंटू एक्स। तो स्मॉलर नंबर क्या मिला आपका, √2x। फिर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, तो आप अभी वो पहला वाला क्वेश्चन करना है अपने को, फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 120। ये वाला, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 120। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 120। तो डिफरेंस पॉजिटिव कब आएगा, जब ग्रेटर नंबर आ गया होगा। ग्रेटर नंबर क्या है अपना यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। स्मॉलर नंबर क्या, √x है, √2x है, इक्वल्स टू 120। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर, ये दो पूरा रूट में ही है तो x भी सेम बाहर आ जाएगा रूट के, इक्वल्स टू 120। 120 को आप यहाँ पे लेंगे तो माइनस हो जाएगा, अभी यहाँ पे नेगेटिव है
तो सेम लास्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था। अगर मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव आ रहा है तो आपका ये नंबर ना डिफरेंस से मिलेगा, मतलब डिफरेंस आपका 2 होगा और प्रोडक्ट करने पे 120 आएगा या a इंटू सी आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो दोनों ऐड करने पे आपका ये नंबर आएगा। तो 120 नेगेटिव है तो अपने को डिफरेंस यहाँ पे चाहिए 2। तो 120 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली, फैक्टर ट्री से। सबसे पहले इसको 12 और 10 देखते हैं, 12 और 10, फिर ये 3 4 ज़ा, ये 2 5 ज़ा, 4 और कर सकते हैं 2 2 ज़ा। तो फैक्टर क्या निकले 2, नीचे वाले 2 2 2 3 और 5, 2 2 2 3 और 5। अपने को डिफरेंस में 2 चाहिए, तो दोनों नंबर क्लोज होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अभी ये देखिए 5 2 ज़ा 10 हो गया, और ये 3 नंबर्स 3 4 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10, इनका डिफरेंस 2 होता है। तो हमें -120 के फैक्ट 2 पार्ट मिल गए, एक उनका प्रोडक्ट। अभी साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर माइनस रहेगा, प्रोडक्ट करने पे 120 आएगा आपका माइनस में, और प्लस माइनस करने पे आपका -2 आ रहा है। तो x² माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12, इसमें आपका 10 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12, दोनों में x माइनस 12 कॉमन है तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इधर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू ये 10 उधर गया तो -10। अभी अपने को क्या ढूंढना था, फाइंड द नंबर्स। तो अपने नंबर्स आ गए, एक 10 है और एक 12 है। अभी दोनों के बीच का रिलेशन है, x मतलब ग्रेटर नंबर मिला आपका, अभी इनटू ये इसमें डाल देंगे तो स्मॉलर नंबर भी मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। इफ़ x इक्वल्स टू 12 होगा देन ग्रेटर नंबर आपका x है तो आपका 12 हो गया, एंड स्मॉलर नंबर क्या है, √2 इंटू एक्स, √2 इंटू √2x है तो √2 इंटू 12 तो √24 आ गया। या फिर एक ये पॉसिबिलिटी है x इक्वल्स टू -10, देन ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू -10 एंड स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 2 इंटू -10। लेकिन जो रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो इसकी वजह से आप ये आंसर हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है इसमें। तो अपने लिए खाली एक ही आंसर पॉसिबल है, x इक्वल्स टू 12। तो वो पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तब अपने 2 आंसर आ गए, एक 10 आया एक 12 आया और एक √24 आया। तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर 12 हो गया और √24 हो गया।
अब इसको हम कंडीशन में डाल के चेक भी कर सकते हैं। अब दोनों को स्क्वायर करके आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको 120 मिल जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये 12x की जगह डालना है आपको, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और इसका 24 का स्क्वायर तो 24 ही होगा, तो इसको माइनस कर दो तो 120 आ गया। दूसरी कंडीशन आप इसमें भी डाल के चेक कर सकते हैं, ये वाले दोनों के रिलेशन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रंजना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग सम स्टूडेंट्स। रंजना को क्या करना है, 540 ऑरेंजेस बांटने हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 540 है अपने पास। इफ़ 30 स्टूडेंट्स वर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस। अभी स्टूडेंट्स फ़िलहाल तो पता नहीं अपने को, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वही फाइंड आउट करना है, तो मैंने फ़िलहाल इसको x मान लिया। और वो क्या बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो फिर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो हर एक स्टूडेंट को ऑरेंज कम मिलेगा। इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। सपोज़ आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और 2 लोगों में बांटनी है, 2 पर्सन है, 2 चाइल्ड पर्सन ही ले लेते, 2 पर्सन है, तो हर एक को कितनी मिलेगी। अब सिंपली 6/2 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। तो हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को 3 चॉकलेट्स मिलेगी पर पर्सन। अभी सपोज चॉकलेट्स तो उतनी ही है, लेकिन एक और बंदा कहीं से आ गया, तो 3 लोग हो गए अभी, तो भी हर एक पर्सन को कितनी चॉकलेट मिलेगी 6/3। तो आपका आंसर कितना आ गया 2 पर पर्सन। तो हर एक इंसान को 2 ही चॉकलेट मिलेगी। तो जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोगों को जो चॉकलेट्स वगैरह जो भी सामान है वो कम मिलेगा। तो यहाँ पे भी पहले स्टूडेंट्स x थे, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे चॉकलेट्स की जगह ऑरेंजेस अगर कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे पर्सन्स की जगह स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो पहले स्टूडेंट ऑरेंजेस कितने थे 540 थे, और स्टूडेंट्स कितने थे पता नहीं है, वही ढूंढना है, तो x मान लिया। तो हर एक स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिला, सॉरी ऑरेंजेस मिला 540/x ऑरेंजेस। अभी क्या हुआ, कहीं से 30 स्टूडेंट और एक्स्ट्रा आ गए, तो पहले स्टूडेंट कितने थे अपने पास x थे, पहले स्टूडेंट अपने पास कितने थे x, और इसमें 30 बढ़ गए मीन्स प्लस हो जाएंगे आपके। तो अभी टोटल स्टूडेंट कितने हो गए x + 30। जैसे कि यहाँ पे 2 पर्सन था, सपोज एक और पर्सन आ गया तो टोटल 3 पर्सन्स हो गए ना, तो वैसे यहाँ पे टोटल x + 30 स्टूडेंट्स हो गए। अभी हर एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंज मिलेगा, तो टोटल ऑरेंज अपने पास तो सेम ही है, खाली स्टूडेंट बढ़े, ऑरेंजेस नहीं बढ़े, और x + 30, तो हर एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंज कम मिलेगा 3 ऑरेंजेस कम मिलेगा। अभी इसका आंसर तो पता नहीं अपने को, इसका भी आंसर पता नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस अपने को कितना होता है 1 होता है। ये डिफरेंस कैसे आया 6/2 - 6/3, 6/2 3, 6/3 2, 1 आया। तो सेम वे इसका डिफरेंस अपने को गिवन है, जैसे कि यहाँ पे कितनी चॉकलेट कम मिल रही है 1 चॉकलेट कम मिल रही है, वैसे ही सेम वे यहाँ पे कितने ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं 3 ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं। तो पहले 3 ज़्यादा मिलते थे ना, तो पहले कितने मिलते थे 540/x, और अब कितने मिलते हैं 540x + 30, कितने कम मिल रहे हैं 3। तो आपका ये एक इक्वेशन बन गया। तो ईच स्टूडेंट विल गेट कितने ऑरेंजेस मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को 540/x + 30 ऑरेंजेस। आफ्टर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच स्टूडेंट विल गेट 3 ऑरेंजेस लेस।
देयरफॉर 540x माइनस 540 अपॉन x प्लस 30 इक्वल्स टू 3। अभी इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना देते, फिर बाद में इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसमें से 540 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लो, इक्वेशन छोटा हो जाएगा थोड़ा। देयरफॉर 540 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा आपका 1/x, 1/x माइनस यहाँ भी 540 बाहर चला गया, तो x प्लस 30 इक्वल्स टू 3। ये प्रोडक्ट है, y जाएगा तो डिवाइड होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 1/x माइनस 1/x प्लस 30 इक्वल्स टू 3। ये मल्टीप्लिकेशन बाहर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3/540 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 30 इंटू 1, तो x प्लस 30 आ गया, x इंटू -1 माइनस x हो गया, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 30। अब इसको कैंसिल कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 3 8 जा 24, और आपका 0 बचा 0। तो 1/180 ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी पहले सॉल्व का सिंप्लीफाई कर देते, 330 अपॉन x स्क्वायर प्लस 30x इक्वल्स टू 1/180। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटू 1 और ये इंटू ये, एक्स स्क्वायर प्लस 30x इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू 30 इंटू 180। एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 18 3 जा 54 और 2 0। फिर अभी इसको फैक्टराइज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या माइनस है, तो डिफरेंस अपने को 30 का चाहिए, तो 5400 का फैक्टर निकालना है अपने को। सबसे पहले एक फैक्टर तो अपने को इन लोग ने निकाल के दिया है, 180 और 30। नहीं तो आप इसको 100 ले लो और 54 ले लो। 100 को अगेन कर सकते हम, 10 10 जा 2 5 जा 2 5 जा, इसको हम 18 3 जा 9 2 जा 3 3 जा। तो लास्ट के नंबर आपको लेने हैं 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 3 3 इंटू 3, फिर 5 5 5 इंटू 5। फैक्टराइज हो गया। अभी अपने को डिफरेंस, यहाँ पे माइनस है तो अपने को डिफरेंस 30 का चाहिए। अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। सपोज 5 5 जा 25, 2 जा 50 ले लिया, और रिमेनिंग ये बचा 3 3 जा 9 4 जा 36। ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, 36 डिफरेंस कम आ रहा है। डिफरेंस कम आएगा तो अपने को एक नंबर छोटा करना पड़ेगा और एक बड़ा करना पड़ेगा, या फिर और कोई कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। 5 5 जा 50, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75,
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ये भी नहीं चलेगा। अब ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो आपको जब तक डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक आपको चेक करते जाना है। एक और कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा और छोटा करते हैं, अलग अलग, अभी 5 को अलग ही कर देते हैं। 5 9 ज़ा 45, 2 ज़ा 90, और 5 4 ज़ा 20। 5 3 ज़ा 15, और 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60, फिर 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 60, सॉरी 30, तो आपके दो मिल गए 60 और 30। पोज की हमको फैक्टर नहीं मिल रहे थे, हमने यहाँ पे एक 3 लेना भूल गए थे इसके लिए। तो आपके जो भी एंड नंबर से आपको लेने हैं 2 2 2, ये 3 2 आ गए, फिर 3 3 और 3, ये 3 टाइम्स आ गया, और 5 5, ये 5 2 टाइम्स आ गया। अभी इनके हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, 2 पेयर्स बनाने हैं, तो अलग अलग नंबर्स आपको ट्राई करने हैं। जैसे कि देखो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, और मैं यहाँ से 2 ले लेता हूँ, 45 2 ज़ा, मतलब मैंने एक ये नंबर्स ले लिए, इन सब का मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 2 ज़ा 90, तो इनका प्रोडक्ट आ गया 90। अभी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं ये 2 2 3 और 5, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, और 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60 हो गया इनका सबका प्रोडक्ट। और इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे ये नंबर भी आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 30 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और इनका प्रोडक्ट भी आ रहेगा 5400। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 इक्वल्स टू 0। अभी आपको कॉमन लेना है, x प्लस 90 माइनस 60 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 90, x प्लस 90 को कॉमन ले लो, x प्लस 90, और यहाँ पे बचा x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 90 और x इक्वल्स टू 60। अभी x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स माइनस तो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो हमारा x कितना होगा। देयरफॉर सिंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to minus 90 and x equals to 60। फिर नीचे एक लाइन लिख दो, therefore number of students equals to 60। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप 540/60 कर दो, 540/60 तो 0 गया। तो यहाँ पे पहले कितने ऑरेंजेस मिलते थे, 9, अभी कितने स्टूडेंट बढ़ गए, 30 से बढ़ गए,
तो अभी स्टूडेंट कितने हो गए 540/60 + 30, 60 + 30 तो 540/90 हो गया, 0 0 गया, 9 6 पहले कितने ऑरेंजेस मिलते थे 9, अभी कितने मिलते हैं 6, तो 9 - 6 अभी कितने ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं 3। तो ये हमने क्रॉस वेरीफाई भी किया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। मिस्टर दिनेश owns an agriculture farm at village Talwil. The length of the farm is 10 meters more than twice the breadth. Suppose ये फार्म है ABCD, तो क्या बोला उसके बारे में, द लेंथ ऑफ द फार्म, जो फार्म की लेंथ है वो 10 मीटर ज़्यादा है, मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ को मैंने x मीटर मान लिया, तो हमारा लेंथ कितना है 10 मोर और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ये आपका हो गया 2x + 10 मीटर। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर, उसके अंदर एक उसने पॉन्ड बनाया, ही डग अ स्क्वायर शेप, और उसका शेप कैसा स्क्वायर है, मतलब तीनों साइड सेम है, सपोज इसका नाम PQRS है, और उसकी जो साइड है वो 1/3 ऑफ ब्रेथ है, तो ब्रेथ x माना तो x का 1/3, 1/3x। एरिया ऑफ द फार्म, जो फार्म का एरिया है वो 20 टाइम्स है, मतलब इंटू 20 एरिया ऑफ द पॉन्ड, तो हमें क्या ढूंढना है लेंथ और ब्रेथ फार्म और पॉन्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a farm and quadrilateral PQRS is a square shaped pond. Let breadth of a farm be x मीटर, ब्रेथ x है, therefore लेंथ इक्वल्स टू 2x + 10 मीटर। तो अभी एरिया निकाल देते हैं। अभी दोनों का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से और इक्वल करके इसको सॉल्व करेंगे, तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने का लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा दोनों का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा कितना है 2x + 10 इंटू ब्रेथ x है, तो 2 × x² 2x² + 10x स्क्वायर मीटर। एरिया में हम स्क्वायर लिखेंगे। अभी एरिया ऑफ द पॉन्ड निकालना है, पहले साइड भी निकालनी पड़ेगी, इसकी साइड का रिलेशन दिया, साइड ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल्स टू 1/3 इंटू ब्रेथ, तो 1/3 इंटू x, तो x/3 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर,
साइड अपने को मिली ये x/3 इंटू x/3, तो x²/9² मीटर। फिर दोनों के एरिया का रिलेशन दिया हुआ है अपने को। एरिया ऑफ फार्म इक्वल्स टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड। तो एरिया ऑफ फार्म यहाँ पे है अपना 2x² प्लस 10x इक्वल्स टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड। कुछ कैंसलेशन तो होगा नहीं, तो 9 को यहाँ भेज देंगे तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 2 डायरेक्टली पहले भेज देते हैं। 9 इंटू 2x² प्लस 10, 2x² प्लस 10x इक्वल्स टू 20 इंटू x², 20x²। तो 9 2 18x² प्लस 9 10 90x। ये प्लस 20x को यहाँ भेज दो, माइनस 20x² इक्वल्स टू 0। इनको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस 2x² प्लस 90x इक्वल्स टू 0। नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले लो, 2x² माइनस 90x इक्वल्स टू 0। -1 बार डिवाइड जाएगा, तो 2x² इक्वल्स टू 90x। अभी 2 वहाँ भेज के डिवाइड कर दो और x भेज के, तो 2x² इक्वल्स टू 90x अपॉन 2, तो 2 1 2 45 फिर x इक्वल्स टू 45x अपॉन x। x इंटू एक्स 2 बार यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। x² मीन्स 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स में से एक नीचे गया तो डिवाइड हो गया, x कैंसिल हो गया, तो x आपका मिला 45 मीटर। x क्या था हमारा? ब्रेथ, तो ब्रेथ 45 मिला। इसकी लेंथ भी ढूंढ लेते हैं। Therefore breadth of a farm equals to 45 meter, length of a farm, लेंथ कितना है? 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 मीटर। 2 इंटू एक्स आपका 45 था प्लस 10, 2 इंटू 45 90 प्लस 10 100 मीटर। अभी पॉन्ड के भी लेंथ और ब्रेथ, पॉन्ड का तो सब साइड सेम ही है, स्क्वायर है इसके लिए। एंड साइड ऑफ पॉन्ड इक्वल टू 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x मीटर। x आपका 45 है, तो 1/3 इंटू 45, तो आपका ये आ गया 15 मीटर। तो जो रिक्वायर्ड पार्ट था, एक लेंथ फार्म का ब्रेथ और पॉन्ड का साइड 15। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ का रिलेशन दिया, दोनों को प्रोडक्ट निकाला, तो एरिया ऑफ फार्म मिल गया। और पॉन्ड का रिलेशन दिया हुआ है साइड के साथ, 1/3 है ये, और ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया निकाला, फिर इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो अपना आंसर आ गया। तो बाकी का अभी अपने पास 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।